नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। क्षेत्रफल की अपनी क्लासेस चल रही थी, जिसमें पिछली क्लास में हमने आयत के क्षेत्रफल के बारे में जो जानकारी थी वो प्राप्त की थी। आज की वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप को ज्ञात करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो, सम्मुख भुजाओं की ये बात कर रहा है, समान भी होनी चाहिए लंबाई में और समांतर भी होनी चाहिए। तो जैसे इसको मैंने यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज अपन ने एक जैसे लिया है, इसको मैंने ए बी सी और डी नाम दे दिया है। तो यहाँ सम्मुख भुजा की अगर अपन बात करें तो मैं ए डी और बी सी को सम्मुख भुजा के रूप में बताऊं, और ए बी और डी सी यहाँ सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं वो लंबाई में समान भी होगी और समांतर भी होगी, यानी कि AD जो है वह समांतर है BC के, और AB समांतर है DC के। लंबाई में समान होने के साथ साथ ये समांतर भी होते हैं। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज के जो हमने जानकारी प्राप्त की थी पूर्व की वीडियो में, उसमें पूरी डिटेल में इसके बारे में आपको बताया गया था कि इसके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए कोण सी के बराबर होता है, कोण बी कोण डी के बराबर होता है। विकर्ण जो है इसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर इधर से ये एसी विकर्ण भी अगर अपन खींचे, ऐसे सी को अपन मिलाए, तो ये भाग के बराबर होता है, ये भाग के बराबर होता है। इसके साथ ही इसकी जो भी अलग जानकारी थी वो पूर्व में वीडियो बनाकर रख रखा है, उसको आप देखिए, पुनः रिकॉल कीजिए, उनको याद कीजिए। और साथ में ये बात अवश्य याद रखें कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों को अगर आप आपस में मिलाते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है, और इनके शीर्ष को इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं, इन सभी शीर्षों से सम्मुख भुजाओं की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो अपने को कौन सी आकृति प्राप्त होती है। अब आगे देखिएगा, हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो इसके अंदर देखिए, ये जो बीसी भुजा और सीडी भुजा है इसको हमने ए और बी नाम दिया है। इसका मतलब एडी भुजा कितनी हो जाएगी, ए, और इधर से सीडी भुजा को बी नाम दिया है तो ए बी भुजा भी बी हो जाएगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तो जाना पहचाना तरीका इसका आप जानते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई जो है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, हमने जब समांतर चतुर्भुज पढ़ा था तब हमने देखा था कि इसका एक जो विकर्ण है, जो समांतर चतुर्भुज अपन लेते हैं और इसका जो विकर्ण है वो इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। अब सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम का मतलब है आकृति और आकार दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो त्रिभुज है आपके पास, एक तो है ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी, ये बी डी सी, एक ये हो गया आपका, और एक ऊपर एक नंबर का और दो नंबर का, दो त्रिभुज आपके पास हो रहे हैं। अब देखिए, दो त्रिभुज तो आपको प्राप्त हो गए यहाँ पर, इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है। अब इसका जो बीडी भुजा जो है वो इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। यहाँ केवल अभी हमने इसको डी नाम दिया, विकर्ण इसके दो होते हैं तो अपन आगे देखेंगे इनको D1 और D2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 के रूप में डिनोट करेंगे, लेकिन अभी हम इसको केवल एक ही डायगोनल के रूप में निरूपित कर दे। तो ये तीन नाप हो गए भुजाओं के। तो त्रिभुज का एक तो जाना पहचाना सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक हीरो का सूत्र, जिसको कई जगह हीरा भी बोल देते हैं, कई जगह हीरोन भी बोल देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हीरो के सूत्र से ध्यान रखिए। तो उसमें होता क्या है, अर्ध परिमाप इंटू तीनों भुजाओं को अपन घटा देते हैं। अब तीन भुजाएं यहां पर किस रूप में है, एक तो देखो दो ए और बी के रूप में है, तो हमने अर्ध परिमाप में से ए और बी को घटा दिया। तीसरी भुजा इसकी विकर्ण है जिसको हमने डी नाम दिया, तो इसकी ये डी हो गया, एस माइनस डी, और फिर इसका वर्गमूल अपन ज्ञात करते हैं तो हमें इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब यहां अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चूंकि सर्वांग सम
त्रिभुज है, आकृति और आकार दोनों की समान होने के कारण मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो दोनों त्रिभुज किसके बराबर हो गए? इस समांतर चतुर्भुज के बराबर हो जाते हैं। तो आप अगर इसकी इस तरीके से भुजाएं दी गई हो तो हीरो के सूत्र से भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां बताया गया है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है हीरो के सूत्र से अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का पीछे कारण यही है कि क्योंकि इसके अंदर दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। दो सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं वो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी हो गया। s क्या है? अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप किसका हो जाएगा? जो त्रिभुज अपन लेकर चल रहे हैं, जिन भुजाओं को लेकर चल रहे हैं उसी का होगा। तो a प्लस बी प्लस डी बटा 2 हो जाता है। तो ये s का मान है। अब इसमें से s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी वर्गमूल करो, 2 से गुणा करो, तो अपने को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आगे इस पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर दो त्रिभुज अपने को प्राप्त होते हैं और त्रिभुज का जो सामान्य क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब हमें यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। तो त्रिभुज 1 के लिए भी अपन लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज 2 है उसके लिए भी अपन सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो योग है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो योग है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ये देखो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधा आधा, तो आधा और आधा जुड़कर कितना हो जाता है? 1। तो 1 कितना हो गया? आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह आधार गुणा ऊंचाई के रूप में भी प्राप्त होता है। अब आगे देखिएगा, ये हमने ए और बी इसकी भुजाओं को बता रखा है। इसके परिमाप की अपन बात करते हैं। तो परिमाप देखिए, इसकी दो भुजाएं तो आपको ए और बी के रूप में दी गई है, तो ये भुजा भी ए हो जाती है। तो ए और ए जुड़ गई, बी और बी जुड़ गई, तो ये जुड़कर हो जाती है 2a प्लस 2b। दो लघुत्तम ले देते हैं तो 2 गुणा ए प्लस बी। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का योग a प्लस बी गुणा 2 गुना हो जाता है, क्योंकि a क्या है? इसकी एक भुजा है तो दूसरी भुजा भी एक के बराबर होगी, बी दूसरी भुजा है तो दूसरी भुजा जो होगी उसके सम्मुख भुजा वो भी बी के बराबर होगी, तो जुड़कर ये 2 गुना हो जाता है। अब देखिए एक अन्य महत्वपूर्ण सूत्र है, जो आपके विकर्ण है समांतर चतुर्भुज जो आप लेकर चलते हैं, इस समांतर चतुर्भुज के अंदर अपने को दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। मान लिया एक का नाम D1 है, दूसरे का नाम D2 है, तो इन विकर्णों के वर्गों का जो योग है वह इसकी जो समान भुजाएं हैं ए और बी, इनके वर्गों के योग का 2 गुना के बराबर होता है। याद रखिएगा, विकर्ण के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के वर्गों का जो योग है वह इसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक एक एक भुजाओं के वर्गों के योग का 2 गुना के बराबर होता है। D1 और D2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। अब इसके आगे हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद में आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इन तीनों पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वह आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। थैंक्स।